हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एग्ज़ाम में इजीली 100 प्लस मार्क्स कैसे ला सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक सिंपल सी बिल्कुल स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा कि जैसे हमको पता है कि पार्ट ए में 20 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से हमें 15 करने होते हैं, पार्ट बी में 40 क्वेश्चन होते हैं और पार्ट सी में 45 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से हमें करने 15, 25 एंड 20 करने होते हैं। ठीक है, तो ये पूरे क्वेश्चन हमको नहीं करना। हमारे पास 3 घंटे होते हैं, 180 मिनट हमारे पास हैं। तो इसको हम देखेंगे कि कैसे हम आसानी से 180 मिनट ये जो हैं इसको यूटिलाइज कर पाएंगे। तो इसको मेरी जो स्ट्रेटजी है पेपर सॉल्व करने की ये है कि इसको मैं 2 राउंड में करता हूँ। एक होता है राउंड 1 और राउंड 2। तो राउंड 1 में हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में सबसे पहले पेपर मिलते ही हमको पार्ट ए करना है। ठीक है, पार्ट ए में 20 क्वेश्चन है, तो 20 से 25 मिनट आराम से दो और ट्राई करो कि 8 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएं मिनिमम, और 2 टिक करके रख लो। ठीक है, 2 टिक करके रख लो कि राउंड 2 में ये 2 मैं कर पाऊँ और 8 में ज़्यादा मुझे टाइम ना लगे, 20 से 25 मिनट टाइम लगे। ठीक है, टारगेट बना के चलो कि तीनों पार्ट से हमको 10 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हो बट 10 से कम ना हो कोई भी पार्ट में। ठीक है, अटेम्प्ट तो पार्ट सी में हम पूरे करेंगे। फिर पार्ट बी में जब आएंगे तो हम देखेंगे कि स्टार्टिंग के हम अगर 35 मिनट इसमें लें और कोशिश करें इसमें केवल 10 क्वेश्चन हम करें। ठीक है, एक क्वेश्चन को 3 से ज़्यादा मिनट हम दे रहे हैं यहाँ पे। और फिर ये कितना हो गया, 60 मिनट हो गया। अभी 60 मिनट के बाद हमको क्या करना है कि पूरा 1 घंटा हमको देना है पार्ट सी में, और पार्ट सी में कोशिश करो कि 10 क्वेश्चन हम ईजिली सॉल्व कर पा रहे हैं। इसको 60 मिनट दो और 10 क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर दो। ठीक है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है तो करने तो हमको पूरे ही हैं। तो अभी तक हमने कितना टाइम दिया, 120 मिनट हमने दे दिया और हमारे पास अभी टाइम बचा है 60 मिनट बचा है। ठीक है, तो फिर हम इसके बाद पार्ट सी से अब पार्ट बी में जाएंगे। पार्ट बी में जाएंगे और इसमें कोशिश करेंगे कि 5 क्वेश्चन और करें, 5 क्वेश्चन और करने की कोशिश करेंगे। और इसमें आप 5 क्वेश्चन करने के लिए 20 मिनट दे लो। ठीक है, फिर पार्ट ए में जाओ। पार्ट ए में जाके 10 मिनट दो और 10 मिनट में 2 तो करो ही करो, लेकिन कोशिश करो कि 1 क्वेश्चन और कर दो। तो यहाँ से 3 कर दो क्वेश्चन। अभी कितना हुआ, 20, 10, 30 मिनट बचा। 30 मिनट फिर से इसमें 30 मिनट दे दो पार्ट सी में। ठीक है, और कोशिश करो कि 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करो और बाद में तो कोई ना कोई 20 अटेम्प्ट करके ही आओ। और याद रहे कि 20 ही करना, क्योंकि स्टार्टिंग के 20 ही इसमें काउंट किए जाएंगे। तो ऐसे पूरा स्ट्रेटजी रहनी चाहिए कि कितना हमको देना है। तो अगर इसमें आप 10 का हमारा टारगेट है, इसमें आप 12 से 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे और इसमें 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और इसमें 20 के 20 अटेम्प्ट करो। ठीक है, हालांकि एग्ज़ाम में ये थोड़ा करना मुश्किल होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि वो एक क्वेश्चन ही पूरा टाइम ले जाता है, 10 से 15 मिनट, और ये जो पूरी स्ट्रेटजी हमारी होती है ये पूरी फेल होने लगती है। तो कोशिश कर रहे हैं कि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन से बचें। अभी मैं टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं और कौन से क्वेश्चन हमको छोड़ने होते हैं, कौन से क्वेश्चन एग्ज़ाम में करने के लिए दिए जाते हैं। तो इसके आगे मैं दिखाऊंगा प्योर वाला पार्ट। ये प्योर वाला पार्ट है, इसमें है रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी ऑप्शनल है, आप पढ़ भी सकते हैं, पढ़ लिया तो अच्छी बात है। इसके लिए मंकर्स बुक है, तो उससे इसकी थ्योरी देख सकते हैं। ठीक है, इससे 3 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन तो अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ा, स्टेटमेंट बेस्ड होता है, तो एक क्वेश्चन तो हो ही जाता है। तो पार्ट प्योर एनालिसिस में जो है, प्योर मैथ्स में रियल एनालिसिस है, इसके 6 क्वेश्चन पार्ट बी में आते हैं और 10 क्वेश्चन पार्ट सी में आते हैं हर बार। ऑन एन एवरेज में बोल रहा हूँ, पेपर उठा के देख लेना। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है। तो यहाँ से अगर देखें कि हमको कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, तो ये जो 6 क्वेश्चन देगा तो इसमें 3 एकदम ईजी डालेगा। कभी कन्वर्जेंस पूछ लेगा, कभी सीक्वेंस दे देगा, उसके लिमिट पॉइंट बताओ, लिमिट इन्फीरियर, लिमिट सुपीरियर, कन्वर्ज कर रही नहीं कन्वर्ज कर रही। और एक क्वेश्चन ऐसा डालेगा जो थोड़ा सा मेहनत करने पे हो जाएगा, 1 या 2 क्वेश्चन। और एक ऐसा डालेगा जो एग्जाम में केवल परेशान करने के लिए दिया गया है। अगर आप इस क्वेश्चन पे अटके तो ये ज़्यादा टाइम ले जाएगा। तो हमारा टारगेट क्या है कि 200 में हमें 100 का टारगेट अगर हमने किया है, यानी हमको 50% मार्क्स ही करने हैं, 50% मार्क्स लाने हैं, यानी कि आधे क्वेश्चन ही करने हैं। तो 6 में 3 करो, राउंड 1 जो मैंने बोला था, और ये 2 मार्क करके रखो कि अगर टाइम लगता है राउंड 2 के लिए तो हम 2 क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, इस पर बिल्कुल फोकस नहीं करेंगे। ऐसे ही पार्ट सी में हमको करना है,
ठीक है, यहाँ तक हुआ, ये हुआ रियल एनालिसिस का। ऐसे ही लीनियर अलजेब्रा में 6 क्वेश्चन आते हैं पार्ट बी से, 8 क्वेश्चन पार्ट सी से, और ये दोनों का जो वेटेज होता है ये 121 प्लस, इतने का तो हर बार ही वेटेज होता है। और ये 2 टॉपिक आपने अगर नहीं किए हैं तो ये मान के चलिए कि नेट क्वालिफाई करना काफ़ी टफ है फिर आपके लिए, फिर थोड़ा मुश्किल बोल सकते हैं। क्योंकि अगर आप ओडी भी निकाल के देखोगे तो उसमें रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा का थोड़ा थोड़ा यूज करके ऐसे क्वेश्चन बनाता है कि सोल्यूशन निकालो तो किस पे कन्वर्ज कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन बनाता है। और अगर हम बात करें अलजेब्रा की तो इसके 2 पार्ट हैं, ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी। इसमें से 3 क्वेश्चन आते हैं पार्ट बी में, पार्ट सी में 6 क्वेश्चन। तो पार्ट जैसे बी में बात करूँ तो कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछेगा जैसे S5 है, इसमें बोल देगा कि ऑर्डर 6 के कितने एलिमेंट हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। साइलो के क्वेश्चन देगा तो साइलो रिवाइज कर लो कि साइलो सब ग्रुप है, ठीक है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैक्सिमम कितना नॉर्मल सब ग्रुप, ये सब ऐसे क्वेश्चन पूछता है। और रिंग थ्योरी में ईडी, पीआईडी, यूएफडी, थोड़ा सा ये, और डिविजिबिलिटी ऑफ पॉलिनोमियल में इसेंस्टीन क्राइटेरिया वगैरह, मॉडलो पी, ये सब इसमें देखना है। ये देख के जाना थोड़ा सा, ऐसे ही क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं। ग्रुप थ्योरी में मैंने बताया ऑर्डर वाले क्वेश्चन, और जैसे अभी 2025 चल रहा है तो उससे रिलेटेड थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि ऐसा नेट और गेट का पैटर्न है कि ईयर पे क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो इसके नॉर्मल सब ग्रुप, ग्रुप और साइक्लिक है या एविलियन है, ये सब देख लेना इसके बारे में। फिर आते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, तो इसमें दोनों में 4-4 क्वेश्चन मैक्सिमम हर बार ही पूछता है। तो इसमें कौन से टॉपिक के क्वेश्चन पूछता है, 1-2 क्वेश्च्वन तो ऐसे डाल देगा थ्योरम के स्टेटमेंट बेस्ड, जैसे कि लियोविले थ्योरम का स्टेटमेंट डाल दिया और आर्गुमेंट थ्योरम डाल दिया, ये सब डाल दिया। और 1-2 क्वेश्चन पूछता है रेजिड्यू थ्योरम पे, और इन्फिनिटी पे रेजिड्यू जरूर पूछता है हर बार, पोल पे क्वेश्चन पूछता है, और कॉची इंटीग्रल फार्मूला पे क्वेश्चन पूछता है। तो ये 3-4 चीज़ें इसमें देखना है। टोपोलॉजी का मैंने बताया ही। इसके बाद हम चलते हैं अप्लाइड वाले पोर्शन पे। तो अप्लाइड में क्या है, 2 से 4 क्वेश्चन, ये पार्ट बी है, ये सी है, ठीक है। इनका मैं वेटेज बता देता हूँ। यहाँ पे अलजेब्रा का 35 प्लस मान के चलो, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 30 प्लस तो आती है हर बार, और टोपोलॉजी में जितना कर लो वो बेनिफिट वाला पोर्शन है। तो ओडी कैसे अटेम्प्ट करना है, ओडी में एक तो नॉर्मल, एक तो आईवीपी वाले क्वेश्चन इसमें पूछता है, इनिशियल कंडीशन थोड़ा सा देके, ठीक है। एक तो इसका फेवरेट है y डैश इक्वल टू वाई की फॉर अल्फ़ा, अगर अल्फ़ा इज बिटवीन 0 to 1, ये वाले क्वेश्चन इसके देख लेना। इनिशियल कंडीशन ऐसे होती है, बीटा 0 है, यूनिक सोल्यूशन नहीं है, फिर वो कंडीशन, ऐसे करके क्वेश्चन होते हैं, तो वो चीज़ देख लेना। और इससे स्टर्म लियोविले पे पूछता है क्वेश्चन, आइगन वैल्यू को फाइंड आउट कराता है, ठीक है, कभी सॉल्व करता है किसके लिए, इनफाइनाइट यूनिक ऐसे सोल्यूशन पूछता है। और इसमें सिस्टम पे पूछता है, सिस्टम ऑफ ओडी, सिस्टम ऑफ ओडी पे क्वेश्चन हर बार मिल जाता है। ये हो गया हमारा ओडी का। तो ओडी पे ऐसे ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं, 2 और 3 क्वेश्चन आराम से इजी मिल ही जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन टफ होते हैं, वो छोड़ दो। हाँ, पीडी में आते हैं, तो पीडी में पहले तो हीट, वेव और लाप्लास में इधर हाइपरबोलिक है, इलिप्टिक है और पैराबोलिक है, ये सब देख लेना। डेफिनीशन, आइगन वैल्यू से डेफिनीशन देख लेना कि एक के हमेशा पॉजिटिव होंगे, एक के हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है तो 0 होगा, एक इलिप्टिक है तो एक अलग करके, ऐसे करके डेफिनीशन होती है, वो देख लेना। और इसकी मैट्रिक्स बनाओ 3x3 की सिमेट्रिक वाली, उससे जाके आइगन वैल्यू फाइंड आउट करो। और b² - 4ac टाइप फार्मूला से भी उसको देखते हैं, ac² - 4rt। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हमेशा आता है। और लाप्लास, वेव और हीट के फॉर्मूले देख लेना, फाइनाइट के लिए फाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ, वेव के लिए इनफाइनाइट लेंथ देखना, वेव के लिए इनफाइनाइट लेंथ, तो उससे क्वेश्चन हमेशा ही पूछता है। और इसमें हाँ, इसमें कॉची प्रॉब्लम पे क्वेश्चन पूछता है, कॉची प्रॉब्लम दे देगा, जैसे ux + 3uy = 0 और कुछ ऐसे कंडीशन ब्ला ब्ला दे देगा, उस पर क्वेश्चन पूछता है। तो उस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा देख लेना। और इसकी ऐसा कोई थ्योरी तो नहीं पूछता है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है। फिर आते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस में, तो इसमें रेट ऑफ कन्वर्जेंस, जैसे न्यूटन-रैप्सन मेथड का है, बाइसेक्शन मेथड का है, इनके ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, ये इस पर पूछता है। और इस पे पूछता है क्वाड्रेचर, हाँ, क्वाड्रेचर फार्मूला पे पूछता है, सिम्पसन 1/3, 3/8 पे पूछता है, और डिवाइड डिफरेंस पे पूछता है। ये इसके फेवरेट टॉपिक हैं, ये कर लेना। और मेन इसका हर बार ही अभी पूछ रहा है रंगे-कुट्टा मेथड ऑफ ऑर्डर 2 का, या मॉडिफाइड ऑयलर भी इसको बोलते हैं, ये देख लेना। स्ट्रिक्टली डोमिनेंस वाली मैट्रिक्स है, जो डायगोनल के एलिमेंट का मॉडुलस बाकी एलिमेंट के उससे ग्रेटर होता है, वो देख लेना।
एंड नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ इटरेशन मैट्रिक्स, ये देख लेना, 2 कंडीशन होती हैं। और एक चीज़ देख लेना इसमें, अब याद नहीं आ रहा, ऐसे ही ये देख लेना सब, ठीक है। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन और इंटीग्रल इक्वेशन, ये तो फेवरेट टॉपिक होने चाहिए आपके, और ये इजी हैं, एक एक दिन के मुश्किल से टॉपिक है, रिवाइज करने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, 2-2 फॉर्मूले हैं, 3-3 दोनों में, ठीक है। और आप भी क्या करने लगा है कि थोड़ा सा लाप्लास का भी इसमें यूज़ करने लगा है, अगर आपने पढ़ लिया है तो ठीक, उससे क्वेश्चन आसानी से रिजल्ट कर्नल वगैरह निकल आता है। इससे 2-2 क्वेश्चन करो, दोनों मिला के अगर आप यहाँ से 15 से 20 नंबर ले आ रहे हो ना, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये करके जाना, अगर किया नहीं है और अगर टाइम है 1-2 दिन का, तो 1-2 दिन के ही टॉपिक हैं, ये आराम से कर सकते हो। तो ये रही स्ट्रेटजी मेरी, ऐसे ही मैंने पेपर अटेम्प्ट किया था अपने टाइम पे, और मेरी इसी साल अभी JRF में 157 रैंक आई। थैंक यू, अगर इसको आप फॉलो करेंगे तो मेरा मानना है कि 100+ आराम से आएंगे। बस एग्ज़ाम में धीरे धीरे ही करना है, टाइम के हिसाब से, ज़्यादा तेज़ भी नहीं भागना कि राउंड 1 जल्दी कर लिया, राउंड 2 में भी वही है, राउंड 1 आराम से करना है, उसमें 2 घंटे पूरा हमको टाइम देना है, और राउंड 2 में 1 घंटा या 50 मिनट जो भी बचता है वो करना है। सो थैंक यू।